हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये एमसीक्यू क्वेश्चन सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स IT 40 क्लास 10। यानी इस वीडियो में हम लोग पूरे 50+ एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे जो कि ये फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स रेफर टू, यानी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स हमें क्या सिखाता है या सेल्फ मैनेजमेंट स्किल से हम क्या सीखते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मोटिवेटिंग वन सेल्फ एंड सेटिंग गोल्स। अगर हमारे अंदर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स है तो इसका मतलब है कि हम किस तरह से अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं या किस तरह से अपने लाइफ में हम लोग सक्सेस होने के लिए ठीक है किसी गोल को सेट कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें होती है ना लाइफ के बारे में बताई जाती है जो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स होता है। तो राइट आंसर है ठीक है डी वाला लास्ट, मोटिवेटिंग वन सेल्फ एंड सेटिंग गोल्स। चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। मिसेज हिराल स्टार्टेड ए करियर एज ए फ्रेशर इन IT कंपनी। जो मिसेज हिराल हैं उन्होंने ठीक है अपनी करियर को स्टार्ट किया जो कि IT कंपनी है। आप समझ सकते हैं फॉर एग्जांपल या वेबसाइट डेवलपर कंपनी या सॉफ्टवेयर मेकिंग कंपनी है। ठीक है, सी वांट टू परफॉर्म वेल एट वर्क एंड हिज लाइफ इन जनरल। वो चाहते हैं कि अपने लाइफ में अच्छा काम करूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स सी नीडेड टू इम्प्रूव, यानी कौन सा ठीक है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा स्किल उनके अंदर होना चाहिए ताकि वो अपने लाइफ में काफ़ी आगे जा सकती हैं, अपने करियर को बेटर बना सकती हैं। तो राइट आंसर है ठीक है डी ऑल ऑफ द अबव। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए अगर आपको अपने लाइफ में बढ़ना है आगे, तो वो होना चाहिए डिसिप्लिन, पहली बात। दूसरी बात है वो होना चाहिए टाइम लाइनेस, मतलब कि टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए आपके पास। और तीसरी जो चीज़ है वो प्रोफेशनलिज्म होनी चाहिए, यानी ये तीनों चीज़ें इन्वॉल्व होनी चाहिए तभी आप अपने करियर में अच्छा कर सकते हो। ओके, चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। दिया है मिस्टर भूपेश डन अ प्रोजेक्ट वेरी वेल, नाउ ही इज कलेक्टिंग फीडबैक इन साइट ऑफ हिज वर्क स्पेसिफिक प्रोफिशिएंसी, दिस इज कॉल्ड। यानी मिस्टर भूपेश है उन्होंने एक प्रोजेक्ट को काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर लिया और वो कुछ फीडबैक ठीक है कलेक्ट करना चाहते हैं किसी दूसरे पर्सन से कि मैंने ठीक है किस तरह का काम किया। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये क्या कहलाती है, तो इसको बोला जाता है सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, राइट आंसर है सेल्फ अवेयरनेस। यानी इसको सेल्फ अवेयरनेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपने आप को लेकर काफ़ी क्या है सेल्फ अवेयर हैं। चलिए 4 है मिसेज नेहा वाज अपॉइंटेड एज अ हेड गर्ल ऑफ स्कूल, नाउ नीड्स टू प्रिपेयर अ टीम फॉर डिफरेंट हाउसेस बट सी कुडंट प्रिपेयर ठीक है इट ऑन टाइम एंड सी रिपोर्टेड टू अ CCA इन चार्ज ऑफ द स्कूल टू इम्प्रूव हर स्किल्स। हियर मिसेज स्नेहा सोन। यानी क्या होता है स्नेहा को बेसिकली का हेड बनाया जाता है, ठीक है हेड गर्ल बनाया जाता है किसी स्कूल का और उनको एक टीम बनाना होता है लेकिन वो टीम नहीं बना पाती हैं। ठीक है, और इसके बाद वो रिपोर्ट करती हैं CCO को, कोई संस्था है, वो अपने स्किल को इम्प्रूव करना चाहती हैं। तो इसमें मिसेज नेहा जो है ना वो क्या दिखा रही है अपने अंदर, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, वो क्या है काफ़ी जिम्मेदारी दिखा रही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रही हैं अपने काम के प्रति। क्वेश्चन 5 देखते हैं। सुमित हैज़ प्रिपेयर्ड अ टाइम टेबल टू अचीव हिज गोल्स, दिस स्किल इज़ नोन एज। जो सुमित है वो अपना टाइम टेबल बनाते हैं ठीक है और एक अपना गोल सेट करते हैं ताकि वो अपने लाइफ में अचीव कर सकें। तो ये जो स्किल है ठीक है वो किस तरह की स्किल कहलाती है, तो राइट आंसर है सी टाइम मैनेजमेंट स्किल कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन 6 देखते हैं। मिस्टर चिराग इज़ अ वेरी अडॉप्टेबल, इट मीन्स दैट ही इज़। जो मिस्टर चिराग हैं काफ़ी अडॉप्टेबल हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, तो राइट आंसर है सी स्टिक विथ बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड रेडी फॉर अ न्यू चेंजेस। यानी अडॉप्टेबल का मतलब होता है ना आपको किसी भी इन्वायरमेंट पे रख दिया जाए आप उसी में ढल जाते हो। ठीक है, तो जो मिस्टर चिराग हैं काफ़ी अडॉप्टेबल हैं अपने काम को लेकर, चाहे उनको किसी भी तरह का सिचुएशंस होती है ना वो उसमें ढल जाते हैं। तो राइट आंसर है सी। चलिए क्वेश्चन 7 देखते हैं। इफ़ समवन is worried that he or she will not perform well in exam or career, feel pressurized and have a fear of a failure in life, these situations give birth to। अगर कोई बंदा है ठीक है वो क्या है उसका एग्ज़ाम आने वाला है और वो प्रिपेयर नहीं हुआ है सही से और वो फील कर रहा है, महसूस कर रहा है कि शायद मैं अपनी लाइफ में अब फेल हो जाऊंगा। तो ये जो सिचुएशन है इस सिचुएशन को हम लोग क्या कहेंगे, या ये जो सिचुएशन है किस चीज़ को जन्म देती है, तो राइट आंसर है ए स्ट्रेस। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में सोच कर चिंतित हो रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको क्या हो रही है, चिंता सता रही है या आप स्ट्रेस हो रहे हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 8 देखते हैं। स्ट्रेस लीड्स टू, यानी स्ट्रेस जब होता है तो आपके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो राइट आंसर है
मेंटल ट्रबल्स, यानी आपके दिमागी प्रॉब्लम बढ़ सकती हैं अगर स्ट्रेस आपके अंदर, आपके दिमाग के अंदर ज़्यादा है। क्वेश्चन 9 है द डिमांड्स टू द थ्रेड्स विच काजेज इमोशनल और मेंटल और फिजिकल एज वेल एज सोशल रिएक्शन आर नोन एज। तो इसका जो राइट आंसर ना स्ट्रेसर है, यानी जो डिमांड होता है ना थ्रेड्स का, वो क्या होता है, कॉजेज होता है इमोशनल, मेंटल और फिजिकल एज वेल एज सोशल रिएक्शंस, जो हमें क्या देते हैं, स्ट्रेस देते हैं, तो वो क्या होते हैं, स्ट्रेसर होते हैं। चलिए क्वेश्चन 10 है टर्म 1 एग्जाम इज अप्रोचिंग नियर बाई मिस्टर रेहान इज़ अ फीलिंग अनप्रिपेयर्ड। जो मिस्टर रेहान है क्या है, वो काफ़ी अनप्रिपेयर्ड फील कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि उनका जो एग्ज़ाम है ना फर्स्ट टर्म का, वो काफ़ी नज़दीक आ रहा है। दिस सिचुएशन कॉजेस, मतलब ये जो सिचुएशन है ना, उनको क्या चीज़ें दे सकती है, स्ट्रेस दे सकती है। ठीक है, राइट आंसर है बी, स्ट्रेस। क्वेश्चन 11 है चेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट इसमें कह रहा है कि स्ट्रेस कैन बी मोटिवेट, ठीक है, कैन मोटिवेट यू टू फिनिश द असाइनमेंट ऑन टाइम। जो स्ट्रेस है, अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर काफ़ी सीरियस हो जाते हो, काफ़ी हम बोल सकते हैं कि आप उसको फिनिश करना चाहते हो ऑन टाइम पे, क्योंकि आप उससे डरे हुए हो कि फिनिश नहीं होगा तो मुझे ये पनिशमेंट मिलेगा। तो इससे क्या होता है, कभी कभार स्ट्रेस होता है ना, आपको प्रेशर कर देता है, काफ़ी प्रेशर आपके दिमाग में बना देता है, आप क्या करते हो, उस काम को टाइम पर फिनिश कर देते हो। दूसरी बात है स्ट्रेस कैन बी हेल्पफुल इन मेनी इंस्टेंसेस। कभी कभी स्ट्रेस क्या होता है, काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है, हमारे लिए। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है, क्या ये सही हैं? तो राइट आंसर है, ठीक है, सी, स्टेटमेंट ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। ठीक है, दोनों क्या है, सही है। क्वेश्चन 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्ट्रेस। यानी इनमें से कौन से ऑप्शन हैं जो कि कॉजेस हैं किसके, स्ट्रेस के। तो राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। क्या लिमिट एबिलिटी टू फंक्शन वेल, अगर स्ट्रेस है तो आप अच्छे से फंक्शन नहीं कर सकते हो। हार्म इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ, ये क्या होता है, आपकी इमोशनल और फिजिकल हेल्थ को बिगाड़ देता है, ख़राब कर देता है। तीसरी जो चीज़ है वो काजेज समथिंग डेंजर इफ़ एक्सेस, अगर ये ज़्यादा बढ़ गया तो ये क्या हो सकता है, खतरा भी हो सकता है आपके लिए। चलिए क्वेश्चन 13 देखते हैं द ABC ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट रेफर टू। ABC स्ट्रेस मैनेजमेंट किसको रेफर करता है, तो वो है एडवर्सिटी, बिलीफ्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस। क्वेश्चन 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ साइन ऑफ स्ट्रेस। यानी इन चार ऑप्शन में से कौन सा साइन है स्ट्रेस का। तो राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। टायर्डनेस, अगर आप थकाए हो तो इसका मतलब है कि हाँ आपके अंदर क्या है, स्ट्रेस है। दूसरी बात है हेडेक, अगर आपका सर दर्द हो रहा है तो इसका मतलब भी आपके अंदर क्या है, स्ट्रेस है, आप टेंशन में हो। ठीक है, फीलिंग लो, इसका मतलब कि आप काफ़ी फीलिंग लो कर रहे हो, मतलब कि अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है आपको, तो इसका मतलब है कि आप स्ट्रेस हो। क्वेश्चन 15 है अरेंज द स्टेप ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट इन प्रॉपर ऑर्डर। तो ये जो चारों ऑप्शन दिए गए ना 1 2 3 4 5 4 है, ठीक है, नहीं 5 है, तो इसको एक अरेंज करिए आप, सही हम बोल सकते हैं सही माध्यम से। तो ये क्या है, पहला होगा बी अवेयर ऑफ योर स्ट्रेस, हमें अपने स्ट्रेस से हमेशा सावधान रहना चाहिए। बी क्या है, बी अवेयर, ठीक है, यू हैव स्ट्रेस, अगर आपके पास, ठीक है, स्ट्रेस है तो आप सावधान रहो। ठीक है, अगर आपके पास क्या है, स्ट्रेस है, ठीक है। दूसरा आइडेंटिफाई द कॉजेस, मतलब आपको रीज़न पहचानना क्या में किस कारण हमें हो रहा है स्ट्रेस। सी है अप्लाई स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, और हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक को अप्लाई करना। और डी है फील रिलैक्स, ठीक है, ये भी सी डी, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। चलिए 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी डज नॉट रिड्यूस द स्ट्रेस। यानी इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा एक्टिविटी है जो हमारी स्ट्रेस को कम नहीं करती है, वो है फीलिंग वेरिड। अगर हम लोग चिंतित फील करेंगे तो कहाँ से हमारी जो स्ट्रेस होगी कम होगी, ठीक है ना, तो सी है राइट आंसर, फीलिंग वेरिड। चलिए 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक विल हेल्प टू बिकम मोर एक्टिव। यानी कौन से इन चारों ऑप्शन में से कौन से ऐसे स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक है जो कि हमारे, ठीक है, हमारे जो हम बोल सकते हो हम किसके थ्रू ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं। तो राइट आंसर है, ठीक है, बी फिज़िकल एक्सरसाइज। अगर हम लोग फिज़िकल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम लोग स्ट्रेस, अगर हम स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक ये कहलाता है फिज़िकल एक्सरसाइज। अगर एक्सरसाइज करते हो तो आप हमेशा एक्टिव रहते हो। समझ में आया। चलिए 18 देखते हैं। प्रियंका इज डूइंग हिज वर्क वेरी एफिशिएंटली, हिज फॉलोइंग स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक which help him to give the strength. Which of the following technique he is following? चलिए राइट आंसर है हेल्दी डाइट। 19
महक गॉट लेस मार्क इन मैथ, महक जो है कम मार्क मिल जाता है उसको मैथ में। इंस्टेड ऑफ फीलिंग वरीड शी स्टार्टेड थिंकिंग टू इम्प्रूव नेक्स्ट टाइम, यानी वो चिंता करने के बजाय किस पे काम कर रही है, वो अपने मार्क को या अपनी स्टडी को इम्प्रूव करने की सोच रही है, ठीक है, ताकि ये गलती दोबारा हो ना सके। हियर विच टेक्निक सी हैज़ फॉलो, यानी चार ऑप्शन में से कौन सा टेक्निक अभी से फॉलो करना पड़ेगा कि अपने आप को इम्प्रूव कैसे कर सकती है। तो राइट आंसर है पॉजिटिविटी। अगर हमारे अंदर पॉजिटिविटी है तो अगर हम कोई गलती भी करते हैं ना तो हम नेक्स्ट टाइम सोचते हैं कि हम ऐसा गलती नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको इम्प्रूव कर लेंगे अपने आप को। क्वेश्चन 20, बिकमिंग सेल्फ अवेयर, सेल्फ मॉनिटरिंग एंड सेल्फ करेक्टिंग रेफर टू। सेल्फ अवेयर, सेल्फ मॉनिटरिंग और सेल्फ करेक्टिंग क्या चीज़ दर्शाता है। तो राइट आंसर है वर्क इंडिपेंडेंटली, मतलब कि आप अकेले ही काम कर रहे हो, ठीक है, किसी भी चीज़ पर। 21 है अप्लाइंग इमोशंस टू टास्क लाइक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नोन एज। राइट आंसर है हार्नेसिंग इमोशंस। 22 मैनेजिंग इमोशंस रेफर टू। अगर आप अपने इमोशंस को मैनेज कर रहे हो, रोक रहे हो, ठीक है, दबा रहे हो, तो ये किस चीज़ को रेफर कर रहा है। तो राइट आंसर है रेगुलेट वंस इमोशंस व्हेन नेसेसरी एंड हेल्प अदर टू डू द सेम। यानी आप क्या कर रहे हो, रेगुलेट कर रहे हो अपने इमोशंस को रोकने में जब किसी को नीड है, ठीक है, और इसके थ्रू क्या करो, आप दूसरों को भी हेल्प कर रहे हो। क्वेश्चन 23 है रवि एंड हिज बेस्ट फ्रेंड Shiv have been practicing for the annual school dance competition. They are both performing solo. On the day of the competition, Shiv competitions, ठीक है, Shiv competitions they are both performing solo. On that day competitions, Shiv won. यानी जो Shiv होता है ना वो जीत जाता है उस कंपटीशन में, डांस कंपटीशन में, ठीक है। रवि फेल्ट एक्सट्रीमली सैड एंड डिजेक्टेड, यानी जो रवि है ना वो भी क्या कर रहा था, सोलो डांस के लिए क्या कर रहा था, प्रिपेयर कर रहा था कंपटीशन के, लेकिन वो क्या होता है, वो हार जाता है तो वो काफ़ी सैड फील करता है। ही शाउटेड एट शिव अननेसेसरली, और जो शिव होता है ना वो जीत जाता है, तो इसलिए रवि क्या होता है, गुस्से से शिव को डांटने लगता है और अनाप शनाप बकने लगता है। क्राइड, रोने लगता है। एंड आल्सो डिड नॉट टॉक टू हिज पेरेंट्स फॉर 3 or 4 hours, और 3 से 4 घंटा, ठीक है, वो अपने माता पिता से भी बात नहीं कर रहा है। तो जो रवि है वो किस सिचुएशन में चला गया है, जो केस है किस सिचुएशन में चला गया है। तो राइट आंसर है बी, रवि डिड नॉट मैनेज हिज इमोशनल इंटेलिजेंट। इसका मतलब है जो रवि है ना वह अपने इमोशनल इंटेलिजेंट को मैनेज बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम एक बार हम लोग हार गए तो अब हम क्या करेंगे, रोने लगेंगे या दूसरों को अनाप शनाप बकने लगेंगे या मम्मी पापा से बात ही नहीं करेंगे, गुस्सा हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। हमें क्या करना है, पॉजिटिविटी लाना है और फिर से हमें उसी चीज़ के लिए प्रिपेयर होना है ताकि हम अगली बार उसको गलती ना कर सकें, ठीक है। कोई भी गलती है लाइफ में आप उसको सुधार कर सकते हो अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है। चलिए क्वेश्चन 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इम्पॉर्टेंट स्टेप टू मैनेज इमोशनल इंटेलिजेंट। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा इंपॉर्टेंट स्टेप है ताकि आप उसका यूज करके मैनेज कर सकते हो इमोशनल इंटेलिजेंट को। तो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस, दूसरी चीज़ रेशनलाइज, तीसरी चीज़ है प्रैक्टिस, ठीक है। ये जो तीनों चीज़ करते हो ना तो क्या कर सकते हो, जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसको मैनेज कर सकते हो। 25 है कन्वर्टिंग वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ इनटू द एक्सेप्शनल टैलेंट इज नोन एज, ठीक है। अगर आपके अंदर वीकनेस है तो आप उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर रहे हो, स्ट्रेंथ है तो आप एक्सेप्शनल में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। ये जो टैलेंट है कौन सा टैलेंट कहलाएगा। तो राइट आंसर सेल्फ अवेयरनेस कहलाएगा। चलिए क्वेश्चन 26 है स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एनालिसिस स्टार्ट विथ। जो स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है, ठीक है, और जो कमजोरियाँ होती हैं, ठीक है, वो किस चीज़ का स्टार्ट करती है हमारे अंदर एनालिसिस करने में। तो राइट आंसर है नोइंग योरसेल्फ। ये हमें बताती है कि हम कितने हमारे अंदर कितने, हम बोल सकते हैं कितनी कैपेसिटी है, हमारी कैपेसिटी बताती है ना कि हम कौन से काम करने में कैपेबल हैं और कौन से काम करने में कैपेबल नहीं हैं, ठीक है। तो नोइंग योरसेल्फ बताता है। अगर वीकनेसेस आप अपने अंदर का जान लेते हैं और स्ट्रेंथ जान लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपने काफ़ी चीज़ें अपने बारे में जान ली है। 27 द लाइक्स, डिसलाइक्स, बिलीफ, वैल्यू एंड बैकग्राउंड कंसिडर्ड एज। राइट आंसर है नोइंग योर सेल्फ। 28 लुकिंग आउटसाइड कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज। आंसर है अंडरस्टैंडिंग हु आर यू, यानी लुकिंग आउटसाइड कैरेक्टरिस्टिक। जब कैरेक्टरिस्टिक की बात आती है बेसिकली वो क्या कर रहे हो, आप देख रहे हो अपने आप में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप समझ रहे हो कि आखिर में तुम कौन हो, हु आर यू या हु यू आर। क्वेश्चन 29 अंडरस्टैंडिंग टू व्हाट आई एम अ गुड इट इज़ नोन एज।
समझना, क्या समझना है कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ। इसको किस चीज़ के किस तरह जाना जाता है, तो राइट आंसर है स्ट्रेंथ, इसको स्ट्रेंथ बोला जाता है। ठीक है। 30 है, परेश डिड नॉट लाइक टू लूज एनी गेम और स्पोर्ट्स, दिस इज हिज। ठीक है, जो परेश है वो कोई भी गेम हारना नहीं चाहता है, कोई भी स्पोर्ट हारना नहीं चाहता है, तो वो बेसिकली परेश का क्या चीज़ शो कर रहा है, वीकनेस शो कर रहा है। ठीक है, कमजोरी शो कर रहा है इसमें। अगर वो हार जाता है तो उसको काफ़ी दुख होगा। चलिए 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज्ड आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ, कौन सा टेक्निक हम लोग यूज करके अपने स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो राइट आंसर है ए, थिंक एनीथिंग दैट यू आर ऑलवेज सक्सेसफुल एट, यानी उसके बारे में सोचिए जो आपने अचीव किया अभी तक, या आपने कहीं पे कुछ प्राइजेस जीती हैं, आपने कहीं पे स्कूल में असेंबली वगैरह अटेंड किया और वहाँ पे अच्छे पुरस्कार आप पाए हो। ठीक है, प्राइजेस मिली हैं आपको, तो वो अगर आप छोटी छोटी सक्सेस के बारे में सोचते हो ना, तो इससे क्या होती है, अपना जो आपका क्या है, जो स्ट्रेंथ होता है ना, वो आपको क्लियर होने लगता है कि हाँ मैंने ये किया है तो शायद ये भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, स्ट्रेस से आप बच सकते हो। 32, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई वीकनेसेस, कौन सा टेक्निक यूज करके हम लोग अपनी कमजोरियों को जान सकते हैं। तो यहाँ पे बी ओपन टू फीडबैक रिगार्डिंग और वीकनेसेस, अगर कोई भी पर्सन, ठीक है, आपको कह रहा है कि आप इस चीज़ में अच्छे नहीं हो, तो ठीक है, क्या करो, आप पॉजिटिवली कह दो, हाँ हमें वो चीज़ नहीं आती है। ये नहीं कि उसको मारने पीटने लगते हो। हमें क्या करना है, कोई भी हमारा फीडबैक देता है कि आप इस काम में अच्छे नहीं हो, तो हमें अपने ऊपर काम करना है। ठीक है, या आप जिस चीज़ में कमज़ोर हो आपको उसके ऊपर काम करना है, उसको इम्प्रूव करना है। ठीक है, और उसमें आपको अच्छा बन के दिखाना है उस पर्सन को। ठीक है, जो आपको कह रहा था कि आप इसमें अच्छे नहीं हो, ये होती है पॉजिटिविटी। 33 है, द फोर्स विद इन अस दैट लीड्स टू डू थिंग्स इज नोन एज, अगर फोर्स कोई कह रहा है कुछ भी करने के लिए, तो वो हमें क्या क्या करवा सकता है, क्या हम इसको कहते हैं। तो राइट आंसर है सेल्फ मोटिवेशंस। ठीक है, क्वेश्चन 34, रेखा गेट्स अप एट 5 AM, जो रेखा है वो 5 बजे उठती हैं। ठीक है, और वो डांस क्लासेस जाती है अपने, देन कम होम एंड, ठीक है, फिनिश हर होमवर्क, और इसके बाद से वो आती है अपना होमवर्क को कंप्लीट करती है बिफोर गोइंग टू स्कूल। सी डज दिस ऑल बाय हरसेल्फ, वो अपने आप ही करती है सारा काम। ठीक है, कोई कहता नहीं कि ये तुम करो, होमवर्क करो। नो वन टेल्स हर टू डू इट। हियर रेखा इज, मतलब जो रेखा है क्या दिखा रहा है इसमें, तो राइट आंसर है सेल्फ मोटिवेटेड। जो रेखा है काफ़ी सेल्फ मोटिवेटेड है, वो जानती है कि मुझे कौन से समय पर कौन सा काम करना है और कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए एक काम अगर मैं नहीं करती हूँ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेल्फ मोटिवेटेड। 35, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज ए इंटरनल मोटिवेशन, इन चार ऑप्शन में से कौन सा इंटरनल मोटिवेशन है, वो है लव। क्वेश्चन 36, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज एक्सटर्नल मोटिवेशन, इन चार ऑप्शन में से कौन से एक्सटर्नल मोटिवेशन है, वो है ऑल ऑफ द अबव। रिवॉर्ड, अप्रिसिएशन एंड रिकॉग्निशन। रिवॉर्ड का मतलब आपको कोई प्राइज देता है तो क्या है, एक्सटर्नल मोटिवेशन है। अप्रिसिएशन मतलब कि आपको कोई बड़ाई करता है तो क्या है, वो भी एक्सटर्नल मोटिवेशन है। और रिकॉग्निशन, कोई देखता है आपको, कहता है कि आप बहुत अच्छे हो, आप अच्छे कपड़े पहने हो, तो इसका मतलब है कि वो क्या है, एक्सटर्नल मोटिवेशन, मतलब कोई आपको बाहरी से मोटिवेट कर रहा है। ठीक है, लेकिन लव क्या होता है, जो अंदर होता है, दिल में होता है। ठीक है, आपके बॉडी के अंदर होती है, तो इससे क्या होता है कि आप उसके इस पर हम बोल सकते हैं आपको ज़्यादा इफेक्ट पड़ती है। जो लव होता है ना इंटरनली मोटिवेशन, तो वो काफ़ी ख़तरनाक होता है। बोल सकते हैं कि आप कुछ भी कर लोगे यार। ठीक है, अगर आपके अंदर इंटरनली मोटिवेशन या सेल्फ मोटिवेटेड हो आप। 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द क्वालिटीज़ ऑफ सेल्फ मोटिवेटेड पीपल, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा क्वालिटीज़ सेल्फ मोटिवेटेड पीपल के पास रहता है। तो राइट आंसर है दे आर फोकस्ड, वे हमेशा फोकस्ड रहते हैं, या उनका जो गोल होता है ना वो क्लियर होता है। उनको कौन से समय पे कौन सा काम करना है, कब करना है, वो पहले से ही टाइम टेबल या टाइम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे से वो जानते हैं। ठीक है, तो ऐसे आदमी को कहते हैं दे आर फोकस्ड, मतलब वो हमेशा अपने काम के प्रति फोकस्ड रहते हैं। ठीक है, 38, अरेंज द स्टेप फॉर बिल्डिंग सेल्फ मोटिवेशन इन अ प्रॉपर ऑर्डर, सेल्फ मोटिवेशन को प्रॉपर ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा डी पहला, फाइंड आउट द स्ट्रेंथ, आप सबसे पहले अपने स्ट्रेंथ को खोजिए। दूसरी जो चीज़ है, ठीक है, ये यहाँ पर है सेट अ फोकस ऑन अ गोल्स। ठीक है, सॉरी यहाँ पर DA, ये यहाँ पर सेट है फोकस ऑन गोल्स, एंड C है डेवलप द प्लान टू अचीव गोल्स, एंड B है, ठीक है, स्टे लोयल टू गोल्स।
39 व्हाट मेक्स यू कंप्लीट वर्क और स्टडीज विदाउट अदर चीयरिंग यू, यानी क्या है जो आपको मोटिवेट करना है खुद से पढ़ने में, ठीक है। तो राइट आंसर सेल्फ मोटिवेशन। 40 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ मोटिवेशंस, तो राइट आंसर है ए एंड सी, ठीक है। ए क्या है इंटरनल, सी क्या है एक्सटर्नल। दो तरह के मोटिवेशन होते हैं, इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन। क्वेश्चन 41 द प्रोसेस डैश इन योर लाइफ हेल्प यू टू डिसाइड एंड हाउ टू लिव योर लाइफ वेयर यू वांट टू बी एंड हाउ यू वांट टू बी इन अ फ्यूचर, यानी ये कौन सा प्रोसेस है जो कि डिसाइड करता है आपको हेल्प करने में, ठीक है, हेल्प करने में डिसाइड करता है कि आपको क्या करना है अपने लाइफ में, या आप क्या बनना चाहते हो अपने लाइफ में, और आप फ्यूचर में क्या करोगे। तो राइट आंसर है गोल सेटिंग। अगर आपका गोल सेटिंग यानी आपके पास कोई गोल है, टारगेट है, जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, उसको पाना चाहते हैं, अगर वो क्लियर है, ठीक है, तो आप जो डिसीजन है ना वो अच्छे से डिसीजन लेते हो कि मुझे इतने समय में क्या करना है, ठीक है, और मैं लाइफ में क्या बनना चाहता हूँ, और मैं फ्यूचर में क्या करूँगा। तो इसके लिए बेसिकली जो जिनका गोल सेट है ना वो जानते हैं, बाकी दूसरे क्या मुझे पता नहीं। 42 विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द सेट ऑफ ड्रीम्स विद डेडलाइन टू गेट देम, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द सेट ऑफ ड्रीम्स विद डेडलाइन टू गेट देम। तो राइट आंसर है गोल्स। गोल्स हमें क्या करता है, रेफर्स करता है हमारे सारे ड्रीम्स को अचीव करने में, सारे ड्रीम्स को पूरे करने में। 43 गोल्स अलाउ टू, क्या अलाउ करता है, ऑल ऑफ द अबव, क्या अलाउ करता है, सेपरेट आउट व्हाट्स इंपॉर्टेंट। गोल्स अगर हमारे पास है तो हमें पता चलता है कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ है फोकस ऑन द इन रिजल्ट, और हमें रिजल्ट पे काफ़ी फोकस करते हैं कि हमें जो रिजल्ट है किस तरह आएगा, ठीक है, जिस तरह मैं परफॉर्म कर रहा हूँ कि मेरे जो रिजल्ट है वो सही आएगा या नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। तीसरी जो बात है सक्सेसफुल इन अ करियर एंड लाइफ, यानी जो गोल्स होता है ना आपको सक्सेसफुल बनाता है आपके लाइफ में और कैरियर में। 44 टू अचीव गोल यू कैन फॉलो, अगर आप अचीव करना चाहते हैं किसी भी गोल को, किसी भी टारगेट को अपने लाइफ में, तो सबसे पहले क्या फॉलो करना पड़ेगा आपको, राइट आंसर है स्मार्ट मेथड। आपको स्मार्ट मेथड क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप दिमाग नहीं लगाते हो, अपना इंटेलिजेंस नहीं लगाते हो, तो आप कभी भी किसी भी काम में शायद सक्सेसफुल नहीं हो सकते, या होगे भी तो काफ़ी टाइम लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन स्मार्ट मेथड जो है ना, इससे काफ़ी कम समय में अच्छा ग्रो कर सकते हो। 45 इन स्मार्ट मेथड, ठीक है, स्मार्ट मेथड क्या बोलता है, क्या है स्मार्ट का मतलब, तो वो है स्पेसिफिक, एम से मिजरेबल होता है, ठीक है, और ए से अचीवेबल, री से आर से होता है रियलिस्टिक, और टी से होता है टाइम बाउंड, ठीक है। ये फुल फॉर्म होती है स्मार्ट मेथड की। 46 डैश इज द हाउ यू स्पेंड द आवर ऑफ योर डे वेल एंड डू ऑल दैट यू वांट टू डू, यानी आप किस तरह अपने टाइम को बिताते हैं और क्या क्या करते हैं अपने पूरे दिन में, और जो करना चाहते हैं। तो राइट आंसर है टाइम मैनेजमेंट। इन टाइम मैनेजमेंट के थ्रू ही हम लोग डिसाइड कर पाते हैं कि इतने बजे हमें क्या करना है, ठीक है, टाइमली। 47 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ टाइम मैनेजमेंट, इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही टाइम मैनेजमेंट का एग्जाम्पल है। तो राइट आंसर है अंकित डिसाइडेड टू फिनिश हिज होमवर्क इमीडिएटली आफ्टर स्कूल। ये क्या सही एग्जाम्पल है टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि जो अंकित है ना वो क्या कर रहा है, वेट नहीं कर रहा है चलो ठीक है स्कूल से अभी आया हूँ, थोड़ा सा वेट कर लूँ, ब्रेकफास्ट कर लूँ, या थोड़ा सा खेल लूँ, ऐसा नहीं। वो क्या कर रहा है, स्कूल से आया, यूनिफॉर्म निकाला, ठीक है, वो थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हो गया, उसके बाद से क्या हो गया, वो तुरंत अपने हम बोल सकते हैं उसका जो होमवर्क है ना वो तुरंत इमीडिएटली करने जा रहा है। तो ये क्या है, अच्छा टाइम मैनेजमेंट है। 48 टाइम मैनेजमेंट हेल्प एन इंडिविजुअल इन, जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो किस किस चीज़ में हेल्प करता है। तो राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। किस किस चीज़ में हेल्प करता है, तो मैं बताता हूँ। पहली जो चीज़ है वो है कंप्लीट टास्क ऑन टाइम। अगर टाइम मैनेजमेंट आप जानते हो तो आप अपना काम को टाइम पर कंप्लीट करते हो। दूसरी जो बात है वो है नॉट टू वेस्ट टाइम। अगर आप, ठीक है, बोल सकते हैं टाइम मैनेजमेंट फॉलो करते हो तो आप कभी भी अपने टाइम को वेस्ट नहीं करोगे अपने फ्रेंड के साथ गपशप करने में। तीसरी बात, सेट फ्यूचर गोल अकॉर्डिंग टू कंप्लीशन ऑफ टास्क एट रेगुलर इंटरवल। और क्या होता है, आप अपना गोल सेट करते रहते हो, यानी सेट कर लिए हो और उसके अकॉर्डिंग, अपने गोल के अकॉर्डिंग आप काम करते जा रहे हो, ठीक है। तो ये होता है टाइम मैनेजमेंट। 49 ऑर्गेनाइज द टाइम स्टेप ऑफ द टाइम मैनेजमेंट इन करेक्ट ऑर्डर। टाइम, ठीक है, मैनेजमेंट को
आपको करेक्ट ऑर्डर में रखना है। जैसे दिया है ए ऑर्गेनाइज, ट्रैक, कंट्रोल, प्रियोरिटाइज, ठीक है। तो ए है ना, ए क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइज हो जाएगा। डी क्या है, प्रियोरिटाइज हो जाएगा। सी है कंट्रोल हो जाएगा। लास्ट में क्या है, बी है ट्रैक हो जाएगा। चलिए 50 है, अंगीरा मेड अ टाइम टेबल टू स्टडी टू अचीव गोल्स गुड स्कोर। दिस इज रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम टेबल मैनेजमेंट स्टेप। यानी जो अंगीरा है ना, वो क्या करे, टाइम टेबल बनाए, ताकि वो अपनी स्टडी करने के लिए टाइम टेबल बनाती है और ताकि वो अच्छा गुड मार्क स्कोर कर सके। ये जो रेफर है, ये क्या रेफर कर रहा है, ठीक है, ये किस तरह का टाइम मैनेजमेंट स्टेप है। तो राइट आंसर ऑर्गेनाइज है। 51 मेकिंग अ टू डू लिस्ट एंड असाइन देम स्पेसिफिक रैंक टू फिनिश द कंसिडर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम मैनेजमेंट स्टेप। अगर आप एक टू डू लिस्ट बना रहे हो तो ये किस कैटेगरी में आएगा टाइम मैनेजमेंट पे। तो राइट आंसर है प्रियोरिटाइज, ठीक है। टू डू लिस्ट का मतलब होता है कि आपके पास पहले से काम पता होते हैं, लेकिन उस काम में से कौन से इंपॉर्टेंट है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, या आप कौन से काम को उन सारे काम में से करना चाहते हो पहले, तो ये प्रियोरिटी के हिसाब से करते हो। 52 मिति इज स्टडिंग फ्रॉम गूगल क्लासरूम बट आफ्टर फ्यू मिनट्स शी इज स्टार्टिंग चैट्स ऑन व्हाट्सएप विद हर फ्रेंड्स। हियर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम मैनेजमेंट स्टेप सी इज़ नॉट फॉलोइंग वेल। यानी जो मिति है ना, वो क्या कर रही है, पढ़ रही है, लेकिन क्या होता है, उसके व्हाट्सएप मैसेज पे कोई मैसेज आता है, वो मैसेज करने लगती है, चैट पढ़ने लगती है। ये जो टाइम मैनेजमेंट है, किस तरह का टाइम मैनेजमेंट है। तो राइट आंसर है कंट्रोल, यानी हमें कंट्रोल करना चाहिए कोई भी, ठीक है। अगर हमें कोई डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो हमें कंट्रोल करना चाहिए। 53 विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम मैनेजमेंट स्टेप हेल्प अस टू एनालाइज दैट वी हैव यूज्ड आवर टाइम इफेक्टिवली। यानी कौन सा टाइम मैनेजमेंट है ताकि हम जिसे पता लगा सकते हैं जो हमारा टाइम है, ठीक है, जो हमने कुछ काम किया वो सही दिशा में किया या नहीं किया। तो क्या कहते हैं, उनको ट्रैक बोलते हैं। राइट आंसर है ट्रैक, ठीक है। यानी ट्रैक से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने आप को बेसिकली हम बोल सकते हैं कि पता लगा सकते हैं कि मैंने सही काम किया या नहीं किया, मैंने टाइम वेस्ट किया या दोस्तों के साथ गपशप किया। तो ये सारी चीज़ों के बारे में ट्रैक से पता लगाया जा सकता है। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। ये था 50+ टॉप फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है, ये MCQ क्वेश्चन। आई होप आपको काफ़ी हेल्प करेगा एग्ज़ाम में आपके। सो अगर वीडियो अच्छा